अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। सब के सब ये सोच रहे थे कि वंशिका राजपूत और माफिया क्वीन वंशिका राजपूत नैना टक्कर से मिलने गई थी, वो भी शराब पीकर। तब उसकी देखी थी, सीरियसली मेरी बहन शराब किए बिना उससे बात नहीं कर सकती। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि वो शराब पिए बिना, किए बिना नहीं, पिए बिना होता है। हाँ, ये चीज़ें देखकर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन उसके फादर के साथ ऐसी बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो ऐसी है, वो ऐसी ही बात करती है उसके फादर के साथ। उसके साथ तो बहुत बात करती थी, यहाँ तक उसे तो ये तक कह दिया था, हाँ, मिस्टर टक्कर को, कि आपकी जो सेक्रेटरी है ना लैला, वो आपको पसंद करती है, आप उससे शादी कर लीजिए। वैसे भी आपकी वाइफ का तो डेथ हो चुका है, आपकी बीवी तो मर चुकी है, तो आपको भी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए ना, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तो क्या सीरियसली नैना ने उसे कहा, बिल्कुल, चलो सबके सब तैयार हो जाओ। तैयार, हाँ हाँ तैयार होने, चलो चलो चलो, ये कहकर सबके सब चले जाते हैं रूम में। सॉरी गाइस, कुछ चीज़ों की मिस्टेक की वजह से मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, उनकी ड्रेसिंग वगैरह के बारे में बताने के लिए। तो वो सब के सब अपने रूम की तरफ जाते हैं। रूम की तरफ जाते हुए तब चांदी कहती है वंशिका, उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम सब लोग तैयार तो हो जाओ, हो सकता है वो डायरेक्ट वहीं पर आ जाए। लेकिन उसने तो कहा है साड़ी पहन के आना है, तो हम क्या करें, साड़ी तो हमें पहननी है, चलो चलो चलो। ये कहकर सब के सब रूम में चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट कपल तैयार होके आती है, वो है अभिषेक एंड माला। माला और अभिषेक, माला ने आसमानी कलर का साड़ी पहना था और उस पर बहुत ज़्यादा जच रहा था, और अभिषेक ने उसके से मैचिंग सूट पहने थे। वो सूट पहनी ज़रूर है, पैंट शर्ट आसमानी कलर के थे, और उसके अंदर जो टी शर्ट उसने पहनी थी वो वाइट कलर की थी। उसमें दोनों की कपल खूबसूरती से जज रहे थे, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर इनके बाद दूसरा कपल तैयार होकर आता है, वो थी शाज़िया प्लस अनवर। अनवर और शाज़िया ने ब्लैक कलर की कम्युनिकेशन किए थी। शाज़िया ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, चिकन वाली साड़ी पहनी थी, और उसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर से उसने छोटा सा लॉकेट पहना था और छोटी सी टॉप्स की तरह बाली पहनी थी, और उन दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। अनवर भी वैसे ही तैयार हुआ था जैसे अभिषेक था, लेकिन हाँ, उसके सूट का कलर ब्लैक था। वो बिल्कुल चार्मिंग लग रहे थे दोनों। तब एक दूसरे के सामने आके कहते, क्या बात है, हम तो हैंडसम लग रहे हैं ना, और तुम लोग तो ब्यूटीफुल लग रही हो। इसी तरह करते करते सब तैयार होके नीचे आ रहे थे। फिर इसके बाद आती है चांदनी। चांदनी ने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका एक आस्तीन वाली मतलब क्या कहते हैं वो, उसने जो साड़ी पहनी थी वो साटिन की साड़ी थी, और उसमें वो बिल्कुल न्यू लुक दे रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी उसने, और उसका एक बाजू नहीं था, एक बाजू वाला साड़ी, ब्लाउज़ वाली साड़ी पहनी थी, और उसमें वो बिल्कुल खूबसूरत जच रही थी, उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। और उसने अपने बाल थोड़े से खुले रखे थे। और उसके बाद आती है खूबसूरत ने एक पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी साड़ी ऐसी थी जैसे कि नीचे से फ्रॉक इस स्टाइल से फ्रॉक वाली डिज़ाइन की साड़ी थी। पूरे 3 तबक वाली फ्रॉक बनी थी, ऐसी डिज़ाइन की साड़ी थी, और उसमें वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब के सब तैयार हो चुके थे, और एनी भी तैयार होके आई थी। एनी ने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी है, और उसके ऊपर से उसने फुल हास्टिंग वाली ब्लाउज पहनी थी, और उसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबके सब एक दूसरे को देखकर हैरान थे, कहते क्या बात है, हम लोग साड़ी में इतने ज़बरदस्त लगते हैं, एवरीवन इज़ परफेक्ट कपल। और सब ने बिल्कुल मैचिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैचिंग सिर्फ 2 इंसानों ने की थी, 2 कपलों ने की थी, शाज़िया और अनवर ने, और माला और अभिषेक ने, उन दोनों ने। बाकी सब लोगों ने अलग अलग कलर की और अलग अलग डिज़ाइनर साड़ियाँ पहनी थी, और सब के सब एक खूबसूरत लड़की लग रहे, खूबसूरत बला लग रहे थे एवरीवन। फिर वहाँ पर डॉक्टर वंशिका आती है। डॉक्टर वंशिका ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी, उस साड़ी का गोल्डन कलर की साड़ी थी, और लेकिन उसका ब्लाउज हल्का
गोल्डन था, ज़्यादा हैवी तो नहीं था, बहुत खूबसूरत उसकी भी साड़ी लग रही थी। सब के सब एक से बढ़कर एक थे। तो सब कहते क्या बात है, आज की पार्टी तो हम चाह जाने वाले हैं। तो कहती हम अब क्या करें, वंशिका की इंतज़ार नहीं, हमें चलना चाहिए, क्योंकि वंशिका को हम कॉल करके बात करके बोल देंगे कि वही आ जाएगी डायरेक्ट। तो ठीक है, पहले हम वंशिका को कॉल करते। ये क्या करो, फ़ोन लगाती वंशिका वीडियो कॉल पर थी, तो वीडियो कॉल उठा लेती। तो उसको देखते, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? ऑफिस में काम था, काम के सिलसिले में ऑफिस आई। तुम बताओ, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, कहाँ के लिए? पार्टी नहीं आना? वो पार्टी है, तुम लोग सब तैयार हो? क्या बात है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत सब लग रहे हो। तुमने तो कहा था कि वहाँ पर साड़ी क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कोड साड़ी है। हाँ, ये बात सच है। उसने फिर से मुझे मैसेज किया था कि साड़ी पहन के सब आएंगे, और उन्होंने तो उसी कार्ड में सब कुछ चेंज करके उन सब के पास मैसेज भेज दिया था, जिन जिन के पास उनकी इनविटेशन कार्ड गई थी। वहाँ पर उन्होंने कॉल करके उन्हें पर्सनली बता के कहा है कि सबको साड़ी पहन के आनी है। भला कोई गधा ही हो सकता है क्लब में साड़ी पहनने के लिए कहने के वाला। उस गधे को तुम्हें देखना है, इसलिए तुम्हें साड़ी पहन के आना चाहिए, ना कि हम सबको। सीरियसली तुम लोग को लगता है मैं इस पार्टी में साड़ी पहन के आऊँगी? बस एक दफ़ा पहना तो काफ़ी था मेरे लिए, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, लेकिन मार तो थोड़ी पड़ी तुम्हें यार वंशिका, मार तो नहीं पड़ी ना। साड़ी पहन के आ जाना, वाह, होठ वाली साड़ी, सेक्सी वाली साड़ी, उसको हाय जिसमें तुम्हारी कमर या लचके रहे वाली सीन हो जाए। हाँ, उस कमर को तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगी नैना टक्कर। इतना यकीन है कि वो इस पार्टी में आएगी। अगर ना भी आए तो उसकी जासूस तो आएगी ना। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जासूस नहीं कह सकती। तो क्या कहूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, क्या कहूँ? ये तो सच है कि वो नैना टक्कर की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी जासूस भी होगी। अगर वो ना आई तो उसे वीडियो कॉल करके उसे वहाँ पर बुला लेगी। 100% शो है। नहीं, वो नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब तुम्हारी लवर ने मना कर दिया। मेरी लवर कौन? हाँ, आई लव हर, आई लव यू डॉटर। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, बस एक चीज़, मूवी देख रहे थे ना, उस मूवी में एक लड़का अपने ससुर से कह रहा था मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, व्हाटएवर। पर मेरे ऊपर तुम क्यों मार रही हो डायलॉग? नहीं, पता नहीं क्यों, दिल ने कहा तुम्हें बता दो तो बता दिए। आ रही हो ना पार्टी में? नहीं, मैं नहीं आ रही। अच्छा, हिना कहाँ है? उसके बारे में कुछ पता चला? जैसे ही हिना का नाम सुनती है वंशिका, डॉक्टर वंशिका, वो मोबाइल की तरफ देखती है। तब अपनी अवेन की आंखों को महसूस करके कहती मुझे क्या पता, वो कहीं पर भी जाए, हमें इससे क्या? वैसे भी वो हमारी फैमिली मेम्बर थोड़ी है। अगर हमारी फैमिली मेम्बर होती इस वक्त तो तुम लोग के साथ होती। हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं होगी। वैसे मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना कि उसकी दोस्त ने कहा कि क्लब में एक पार्टी है, वहाँ पर चलते हैं। हालांकि वो जाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा नहीं यार चल, मज़ा आएगा, वहाँ पर लड़के होंगे, बहुत से खूबसूरत हैंडसम लड़के होंगे, तो उनमें से किसी के साथ डेट करेंगे या आज की नाइट स्पेंड करेंगे। क्या बकवास है, ऐसा नहीं कर सकती वो। हाँ, आप क्यों कह रही हो ऐसा नहीं कर सकती थी? वो ऐसा सब कुछ कर सकती है, उसे जो करना चाहिए वो कर सकती है। आप टेंशन क्यों ले रही है? वही दूसरी तरफ नैना को दिखाया जाता जो अपने बेड पर लेटी थी आंखें बंद करके। तब कामनी उसके रूम में आके उसके करीब आके लेट जाती है। तब वो मुझसे कहती है तुम नहीं जा रही पार्टी में? आंखें खोल के अगर बात करोगी तो मैं भी तुमसे बात कर सकती हूँ। इस तरह आंखें बंद करके मुझे तो अजीब सा फील हो रहा है और तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। ठीक है, तुम नहीं जा रही पार्टी में ना बे? और मेरा कोई रिश्तेदार है जो मैं जाऊँ पार्टी में? एक्सक्यूज़ मी, वो एक पुलिस वाला है, उसने तुम्हें भी दावत दी? हा, उसने मुझे नहीं, उसे सिर्फ अपनी उस क्या नाम है, हाँ वंशिका को चाहिए वो पार्टी में, वो वंशिका को देखना चाहता है। और सुनने में आया वंशिका को शायद आज प्रपोज भी करेगा वो सबके सामने। तुम्हें ये किसने कहा? अरे भाई, आईपीएस ऑफिसर हो, तुम आईपीएस ऑफिसर और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, तो पता लगाने में देर कहाँ से लगेगी? ये देख, मैसेज आए मेरे पास, देख ले। ये तो हाँ, ये वही है। इन्होंने मैसेज किया कि आज इन्होंने अपने लिए गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीदा है, उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज करने वाले हैं। इसकी एसी की तेसी। हाँ, सब कुछ एसी की तेसी होनी चाहिए ना, तो टेंशन क्यों ले रही है? चल चिलकर टीवी देख, चल चिलकर लैपटॉप खोल के कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं, रोमांटिक सी मूवी।
मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सोना है। ओके तू सो जा, मैं ही देखती हूँ फ़ोन लगा के। तुम्हें वाकई नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। और अगर वहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ किसी ने कुछ कर लिया तो? हाँ हाँ, मेरे अलावा मेरी गर्लफ्रेंड को कोई छू नहीं सकता। अगर उसने किसी को छुआ ना तो उसके हाथ काट के उसके गले में लटका दूँगी। ये मैंने उसे पहले ही वार्न करके आई थी। तुम्हें पता है, थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज किया था उसने, और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर का ना प्यार करने वाला जाग गया। हाय क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही थी उस साड़ी में यार, कसम से। अगर मैं जाती ना, कस के उसे हक करके उसे कोने में ले जाकर एक पैशनेट सा किस करती। इतनी खूबसूरत लग रही थी उस साड़ी में। उस कमबख्त ने साड़ी का ऑप्शन क्या रखा, सबके सब साड़ी पहन के कयामत लग रही है। अच्छा ओके से ये देखो, तुम्हें बताती, ये तस्वीरें देखो। वो तस्वीरें देखती जो चांदनी ने उसके ऊपर भेजी थी उसके मोबाइल पर। तो तस्वीर देख के कहती कमाल है, सबके सब एक से एक बढ़कर लग रहे हैं। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, सबके सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के फिल्म मूवी देख रहे हैं। तो क्या करना चाहती है तू? मैं क्या करना चाहती हूँ तू बता। चलो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं पार्टी में। साड़ी पहन के? मुझे साड़ी नहीं पहनना, बट वहाँ पर सब साड़ी पहन के जाएंगे, अमाजुबा नहीं लगेंगे अगर हम उनसे अलग चीज़ करके जाएं। तुम्हें पहनना है तुम पहनो, मुझे नहीं पहनना, और मुझे साड़ी पहनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे अगर तुम वो जामनी वाली कलर की साड़ी पहनोगी तुम खूबसूरत लगोगी, जिसकी आस्तीन नहीं है, मतलब बिल्कुल बैकलेस्ड है, मतलब बैग बिल्कुल ओपन है। नहीं मुझे वो पहननी नहीं। अरे यार पहन ले, ज़बरदस्त है, हॉट एंड सेक्सी लगेगी उसके अंदर। हाय फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था ना इस साड़ी में, मुझे अच्छी लगी थी, और मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, ये वाइट वाला। वाइट नहीं यार, मैं वाइट थोड़ी पहनूंगी, मैं ये ब्लू पहनूंगी, डार्क ब्लू। कैसी है? बहुत खूबसूरत है और बहुत औसम लगोगी तुम इस पर। हाँ और नहीं तो क्या, चलो फिर धमाका करते। उनसे अच्छा तो हमें लगना चाहिए। जस्ट शट अप, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। हाँ मैं कुछ और पहन सकती, साड़ी नहीं। अरे यार तू भी ना कितनी ज़िद्दी है, चल जा, तुझे जो पहनना है तू पहन, मैं तो साड़ी पहनने वाली हूँ। मुझे ये साड़ी मेरी प्यारी सी चांदनी ने भी गिफ्ट की है। अच्छा तो उसे मैचिंग करने लेनी चाहिए थी ना तुम्हारे साथ। नहीं यार मैचिंग कौन कर सकता है पार्टी में जाकर, मैचिंग क्या पता किसी के चक्कर में किसी और को गले लगा लिया हम लोगों ने। हटो, मैचिंग नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी तो किसी ने ब्लू तो पहना होगा। हाँ तो मुख्तलिफ डिज़ाइन के पहनेंगे ना हम लोग, डोंट वरी। हम एक दूसरे की खुशबू से एक दूसरे को पहचान लेंगे। वॉटएवर, ये कहकर वो लोग भी तैयार होने लग जाते हैं। और वाकई ही नैना टक्कर साड़ी नहीं पहनती। नैना टक्कर एक खूबसूरत सा गाउन पहनती है, और उस गाउन में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सेक्सी लग रही थी। और उस पर से उसके खूबसूरत तो वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से उसने ऐसी गाउन पहनी जिसकी हाफ आस्तीन थी, और उसकी पूरी बॉडी की शेप बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी उस गाउन के अंदर। वो बहुत खूबसूरत गाउन थी। वो गाउन थी पिंक कलर की थी, और पिंक कलर में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो इस कदर तैयार होकर निकलती है, उसे देखकर एक पल के लिए तो वो कामनी खामोश हो जाती है। और जो उसकी मॉम डैड बैठ के हॉल में बातें कर रहे थे, वो कामनी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कामनी उनसे कोई बात कर रही थी, उन्हें जवाब दे रही थी। तब उसके डैड कहते क्या बात है, तुमने ऐसे शॉर्ट हो रही जैसे कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को देख लिया हो यहाँ पे। हाय, इस क़यामत को देखकर दिल क़यामत हो रहा है। आप अपनी बेटी को ज़रा एक नज़र देखिए। जब उसकी मॉम डैड उसकी तरफ देखती तो उसकी माँ एक झटके से उठ के उसकी नज़रें उतार के उसके काजल अपनी आंखों से काजल का टीका लेकर उसके कान के पीछे लगाती। उसकी माँ कहती है वाह, हमें नहीं पता था हमारी बेटी इन कपड़ों में इतनी खूबसूरत एंड हॉट एंड सेक्सी लगेगी। तो मिस्टर टक्कर कहते क्या बात है बेटा, आप पार्टी में जा रही हो? हमने सोचा आप पार्टी में नहीं जाओगी, लेकिन पार्टी में जा रही हो ना, उस वंशिका राजपूत से दूर रहना। डैड मैं पार्टी में उसके लिए नहीं जा रही हूँ, मुझे मिस्टर गौतम ने इनवाइट किया इसलिए जा रही है। हाँ ठीक है जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंजॉय करना, ठीक है, ओके बाय। ये कहकर उन्हें बाय बाय कहकर गए थे। तब उनकी वाइफ उनसे कहती ये बार बार आप उससे क्यों कह रहे हो कि वो वंशिका से दूर रहे, ताकि वो उसके करीब जाए। मुझे पता है मेरी बेटी को उस लड़की से प्यार है, लेकिन वो कहेगी नहीं, ज़िद्दी है दोनों। लेकिन हाँ वंशिका ने तो कबूल कर लिया अपने मुंह से, शी इज़ लव माई डॉटर। मुझे अच्छा लगा। आपको वंशिका पसंद है?
बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब खूबसूरत बनकर मेरे ऑफिस में काम करती थी तब भी मुझे वो बहुत पसंद थी। मैंने तो उन्हें ऑफ़र भी कर लिया था कि दोनों शादी कर ले, मेरी बेटी के टेढ़ी-पंथी को संभाल लेगी। लेकिन मैं गलत हूँ, मेरी बेटी उल्टा उसे संभालने वाली थी। मारते मारते बहुत मारती है बेचारी को। हाँ, मारेगी नहीं तो क्या करेगी। इस बार पार्टी में अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे ज़िंदा नहीं देख पाएंगे हम सब के सब। यू मीन टू से मेरी नैना उसे मार डालेगी। अगर किसी ने वंशिका को गलत तरीके से टच किया तो आपकी बेटी है, आप पर गई है जेलसी के मामले में। जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारी चीज़ पर हक जताए, कोई हमारी चीज़ को गलत नज़र से देखे और कोई हमारी चीज़ को गलत तरीके से टच करे, हम तो उसके जान से मारने में भी एक सेकंड नहीं लगाएंगे। आपको याद है हमने आपकी वजह से कितनी लड़ाइयाँ की हैं? हाँ हाँ, हमें याद है, अच्छी तरह याद है। तो चले हम लोग अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। ये कहकर वो अपनी वाइफ को कहती जाके तैयार होने के लिए। वही दूसरी तरफ सबके सब तैयार होकर उस क्लब के लिए निकल जाते हैं। सबके सब, अभिषेक प्लस फैमिली पूरे सबके सब। यहाँ सिर्फ मिसेस शेट्टी नहीं जाती। वो कहती तुम लोगों की पार्टी में मुझ बुढ़िया का कोई काम नहीं, बस इतना करना, मेरी बेटी हैनी का ख्याल रखना खूबसूरत। तो एनी का हाथ कस के पकड़ के कहती डोंट वरी मम्मा, मैं उसका ख्याल रखूँगी। जब उसके मुंह से मम्मा सुनती है, एनी उसको घूर के देखती है। तो एनी की तरफ देखकर कहती क्या यार, शी इज़ माई मॉम, तुम मेरी पार्टनर हो तो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम हुई ना, तो मैं उन्हें मम्मा तो कह सकता हूँ। समझ गई मैं। ये कहकर सब लोग हंसी मजाक करते हुए बाहर निकल जाते। लेकिन डॉक्टर वंशिका का सारा ध्यान हिना पे था कि हिना किस पार्टी में गई होगी, किस जगह पर गई होगी और कौन से लोग उसके सामने आएंगे। तब चांदनी उनके कंधे पर हाथ रख के कहती है, मिस डॉक्टरनी, हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना जो आप सोच में पड़ी हो। अगर आप किसी के बारे में सोची ना तो छोड़ दीजिए, वो तो आपके हाथ से चली गई, अब आपके हाथों में आने वाली नहीं है। शायद उसे भी पता चल गया है कि किसी से इतनी मोहब्बत करो कि सामने वाले की मोहब्बत आपको मिल सके। अगर जब आपको सामने वाले की मोहब्बत नहीं मिलेगी तो अपना रास्ता बदल दो। ऐसे कैसे रास्ता बदल दो कि प्यार इतना, अब उसका प्यार इतना कमज़ोर था। अरे वाह, आपके लिए उसका प्यार कमज़ोर था, हालांकि मुझे लगता है उसका प्यार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके प्यार ने इतनी हद तक, इतनी देर तक आपका इंतज़ार किया, वरना कोई किसी के लिए इतना इंतज़ार तो खैर नहीं कर सकता। मैं तो कतई ना करूं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। हर चीज़ में खुद को घुसाना ज़रूरी है इसे। ये कहकर सबके सब निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो पार्टी एक क्लब में रखी गई थी, बहुत खूबसूरत क्लब था, उसके डेकोरेशन से लेकर उसकी सारी चीज़ें परफेक्ट थी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी फ्रेंड थे, जितने भी गर्लफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आए थे, सबके सब साड़ी पहन कर आए थे। तब इसका एक दोस्त आके उसके कंधे पर मार के कहता है, क्या यार, क्लब में तुमने हम सबको साड़ी पहन के बुलाने को लेकर है? सीरियसली, क्या मसला क्या है? वो वंशिका है ना, वंशिका। हाँ, तो वंशिका को क्या हुआ है? अब तुम तो जानते हो ना, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हर, और आज मैं उसे प्रपोज भी करने वाला। तब वहाँ पर एंट्री होती है नैना टक्कर की। जब ये सुनती है उसे प्रपोज करने वाला है, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। नैना कुछ कहती नहीं है और कामनी खामोशी से सिर्फ वही खड़ी हो जाती है। दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। तब कामनी कहती चल आगे चल के उसे विश करते उसके बर्थडे को। अच्छा, इसका बर्थडे तो आज नहीं है, 2 महीने पहले इसका बर्थडे था। तो क्या हुआ, उस बर्थडे को तो बेचारे ने कैंसिल कर लिया ना, वो सारी चीज़ें जो हो गई थी, अब तो नहीं होगी कैंसिल ना। तब वो लड़का कहता है, हाँ मुझे पता है तू वंशिका के लिए पागल है, लेकिन वो पार्टी की, लेकिन ये साड़ी का मसला क्या है ये तो सोल्व कर। वो तुम उसे प्रपोज करोगे ये भी हमें पता है, ये साड़ी वाला मसला सोल्व कर। वो क्या है ना, एक दिन मैंने तुमसे कहा था ना, मैं दरगाह गया था उससे मिलने के लिए। हाँ, तो वहीं पर मैंने उसे फर्स्ट टाइम साड़ी में देखा था। और तुम्हें पता है वो साड़ी में, यार क्या बताऊँ, कितनी सेक्सी एंड हॉट। पता है, मैंने उसे देखकर एक पल के लिए मैं शॉक हो गया था यार। उस बंदी को मैंने जब भी देखा है या तो 3 पीस में देखा है या कि नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में देखा है, लेकिन जब साड़ी में देखा है ना, तो मैं तो सारी ज़िंदगी उसे साड़ी में देखना पसंद करूँगा। उसका कमर का जो शेप है ना, ये दिल को टच करने वाला होता है। और बार बार उसका पल्लू गिरना, उसका संभालना, पता है मेरे दिल पर क्या चल रहा है तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता यार, लफ्ज़ों में बता नहीं सकता कि मेरे दिल की फीलिंग क्या थी जब मैंने उसे साड़ी में देखा था फर्स्ट टाइम। और तो इस वजह से तुमने सबको साड़ी पहना दी आज के दिन। हाँ, और मैंने इस खास कर इसलिए वजह से कहा है कि ताकि कोई भी
बिना साड़ी के आना है, मतलब कोई नॉर्मल कपड़े ना पहने। इसलिए मैंने दोबारा से उन लोगों को कॉल करके पर्सनली कहा है कि सबको साड़ी में ही आना है। अच्छा, तो उस पीछे वाली मोहतरमा के बारे में क्या ख्याल है? और पलट के देखती तो वहाँ पर कामनी प्लस नैना को देखकर कहती, हेलो मिस नैना, हाउ आर यू? लेकिन शायद आपने कार्ड ठीक से पढ़ा नहीं, शायद। कोई बात नहीं, आपका कार्ड सही से पढ़ा है मैंने, बट क्या है ना, मुझे ना साड़ी पहनना आता है, ना मुझे साड़ी पहनना पसंद है, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पार्टी में इस लुक में आऊँ तो मैं आ सकती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं साड़ी पहन के आऊँ तो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे करनी नहीं है, वो मैं नहीं करती। बस इट। अगर आप अपनी पार्टी में मेरा स्वागत करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप कह रहे हैं मैं जाके साड़ी पहन के आऊँ तो शी इज़ नॉट राइट, प्लीज़। तो मुझे चलना चाहिए घर पे, मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ। नो नो नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मेन चीज़ मेरा तो सिर्फ नैना माफ़ी, मेरा तो वंशिका को साड़ी में देखने का दिल कर रहा है। आप प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए। और ऐसी बात ही कर रहे थे तब वहाँ पर एंट्री होती है वंशिका की पूरी फैमिली की, पूरी फैमिली की, सबके सब वहाँ आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर अभिषेक उनको छोड़कर उनकी तरफ चला जाता है, उनसे हाय हेलो करता है। गौतम के अभिषेक के गले लगता है, अनवर के गले लगता है, और सबसे बाकी जितनी भी लड़कियां थी उनसे शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है, किसी के गले नहीं लगता। तो कहता है कमाल है, ये सिर्फ वंशिका के गले लगना चाहता है, तेरी ऐसी की तैसी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं लगता कि मैं कुछ कह रही हूँ? अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिप्स हिलते हुए सुनना ना, तो हिलते हुए देखा तो मैंने पूछा तुम क्या कह रही थी। दस इट वेरी फनी। चलो, ये एक तरफ जाके खड़े हो जाते, एक तरफ जाके वो बैठ जाते। वहाँ पर टेबल वगैरह भी लगी थी। तो वंशिका पूरी फैमिली सब जब वो मिस्टर गौतम से मिलते, सब के सब उसी टेबल की तरफ आते जिस टेबल पर कामनी प्लस नैना टक्कर बैठे थे। उस क्योंकि चांदी तो उसी तरफ चली गई थी डायरेक्ट। वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख के कहती, वाह यू आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। और ये कहकर उसे कस के हक करती है। तो कहती, मैं तो खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन तुम भी इस ग्रीन साड़ी में अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी ये कास्टिंग कहाँ गई है? वो ये आस्तीन वो घूमने गई है, कह रही थी घूम के वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं ये कास्टिंग से काम चला लूँगी। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ब्लू साड़ी में, और तुम ग्रीन साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। ये तो है। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। नैना की तरफ कोई देखता है, सब देख रहे थे, लेकिन नैना कुछ नहीं कह रही, ना कोई उससे कुछ कह रहा है, क्योंकि सबको पता है अगर वो नैना से कुछ भी पूछेगी नैना तो जवाब देगी नहीं। लेकिन डॉक्टर वंशिका आगे बढ़ के नैना को देखकर कहती, ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सेक्सी लग रही हो तुम इस गाउन में। थैंक यू सो मच, आप भी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। यहाँ पर तो सभी सब एक से एक बढ़कर है। ये साड़ी नहीं, ये मॉडलिंग होना चाहिए था हम सबके लिए, और हम लड़कों को नंबर देना चाहिए था। अनवर और अभिषेक एक दूसरे को हाथ तालियां मारते, तब उनकी बीवियाँ कहती, अच्छा तो सबसे ज़्यादा नंबर आप किससे देते? हाँ, सबसे ज़्यादा नंबर। ओ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर अपनी बीवी को दिया नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर अपनी बीवी के अलावा किसी और को दिया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नंबर वाला सीन हम कट कर लेते हैं, हम नंबर नहीं देते। लेकिन ना, अगर सबसे ज़्यादा हमें और ज़्यादा देखेंगे, बहुत सी लड़कियाँ भी आने वाली है। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली अनवर साहब, अब 2 बच्चों के अब्बा बन चुके हैं, अपनी हरकतें सुधार दे, और आप अभी बनने वाले हो, तुम भी सुधर जाओ। अरे 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 अरे, हम लोग मजाक कर रहे थे, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारी बीबियाँ लग रही हैं, हमें दूसरों को देख क्या करना है? सारी लड़कियाँ हमारी बहन है, हम सिर्फ तुम लोगों को देख सकते, मेरी जाने मन और मेरी 2 बच्चों की अम्मा, आप मेरी जान हो, और आप मेरी आने वाले बच्चों की अम्मी, आप मेरी ज़िंदगी हो। ये कहकर दोनों अपनी बीवियों को हक कर लेते और दोनों उनको भी कस के हक कर लेते। तब लोग वहाँ पर बैठे थे, तब वहाँ पर गौतम माता कहते, क्या वंशिका नहीं आने वाली? जैसे उसके मुंह से वंशिका सुनती है, वो घूर के उसे देखती है। तब चांदी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता वो आएगी या नहीं आएगी, हमें नहीं पता, उसने बताया नहीं। हमने जब कॉल किया तो उसने कहा एक ऑफिस में मीटिंग है, उस मीटिंग में है। क्या वो साड़ी पहन के भी नहीं आ रही है? अब ये उनके ऊपर है, वो साड़ी पहन के आए या ना आए, शी इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। अब हम क्या कह सकते हैं आपको? वो साड़ी पहन के भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, उसकी मर्जी ना।
हम ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। अभी वो लोग बातें कर रहे थे, तब वहाँ पर लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो वहाँ पर अब एक फोकस लाइट होती है उस डोर की तरफ। जब वो डोर की तरफ लाइट होती है तो वहाँ पर दो लड़कियों की एंट्री होती है। दो लड़कियाँ जो हॉट एंड सेक्सी के साथ साथ ब्यूटीफुल भी लग रही थी। तो दोनों को देखकर सब लोग देखते, अरे ये दोनों कौन है। तो लाइटिंग थोड़ा और ज़्यादा फोकस उनको ही करती है। तब चांदनी कहती, वाह ये ऐसे भी लग सकती है। तब उसके साइड में खड़ी कामनी उसके जोर से कोनी मारती पेट पे। वो कहती, आउच यार क्या कर रही हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ सामने खड़ी हो, तुम किसको वाओ ब्यूटीफुल लग, और ये कह रही हो कि ऐसी भी लग सकती है। ये क्या मतलब है? अरे सामने तो देखो, हमसे भी ज़्यादा कयामत वहाँ पर खड़ी है। और वो ऐसे तो इस कयामत को छोटी है, लेकिन कयामत लग रही है आज। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसे शायद इस लुक में देखा, वरना ज़्यादातर तो मैं इसे वाइट कपड़ों में देखती हूँ। तब वो लोग गौर के उसे देखते तो कहते, क्यों उसकी बात कर रही हो। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। एक पल के लिए डॉक्टर वंशिका की दिल की धड़कन रुक जाती है जब वहाँ पर हिना को देखती है, और उसके साथ एक लड़का और एक लड़की होती है। एक लड़का जिसने हिना की कमर पर हाथ रखा हुआ था, और हिना की तरह मैचिंग कपड़े पहने थे। इना ने पहनी थी एक जामनी कलर की साड़ी, और जामनी कलर की साड़ी में वो बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रही थी। ऊपर से उसके पीछे का जो ग्लू बंद वाली नेकलेस उसने पहनी थी, हल्की सी बारी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसका हाथ उसके कमर में था, और उसका कमर में इस तरह चिपक के खड़ा था जैसे कि अगर वो हटेगी तो हिना किसी और की तरफ चली जाएगी। तब वो घूर के उसे देखती है, वंशिका, डॉक्टर वंशिका उसे घूर के देखती है। वो कहती है, ये लड़का कौन है? तब चांदनी कहती है, मुझे क्या पता ये लड़का कौन है, आपके साथ तो काम करती है, आपकी असिस्टेंट है, आपके हाथ के नीचे ये काम करती है डॉक्टर, आपको नहीं पता ये कौन लड़का है जो इस कदर कस के उसकी कमर को प्रेस करके पकड़ के रखा है। तुम चुप रहोगी? तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं करने लगी आज? अरे 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 यार, मुझे तो जलने की बू आ रही है यहाँ पर, जले मेरी जूती। ये कहकर एक साइड में चली जाती है। तब वहाँ से ना उस लड़के को कहते, अब मेरा कमर तो छोड़ो, तुमने ऐसे मेरे कमर को पकड़ के रखा है जैसे कि मैं कहीं भाग रही हूँ। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साइड में उसकी दोस्त कहती है, हाँ भाई मेरी दोस्त का कमर तो छोड़ो, ऐसे पकड़ के क्यों खड़े हो मेरे सामने, वरना तुम्हारी लात मार के तुम्हें दूर करूँगी। सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कहा था, ये सीरियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके कमर को तुम पकड़ के खड़े हो। अरे यार तुम दोनों भी कमाल करती हो, एक तो मुझे मजबूरन तुम्हें इसको अपने साथ इस तरह चिपका के खड़ा रखने के लिए कहा है, ऊपर से मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग सुना भी रही हो। तो कैसे दोस्त हो तुम लोग? दोस्त है तो दुश्मन वाला काम कर रहा है। इस तरह मत चिपक, ऐसा ना हो तू चिपक जाए दुनिया से। एक्सक्यूज मी, चिपक दे दुनिया से, मेरा मतलब तू चिपक जाए दीवार से यार। हाँ अच्छा, ये इस हिसाब से कह रही हूँ, मैंने को पता नहीं तुम्हारे बोलती को क्या हो रहा है। ये कहकर वो उससे थोड़े से फासला लगती है। तब कहती है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना साड़ी में? अरे आप अच्छी? वो लड़का कहता है, आप अच्छी तो क्या, आप मुझे हमारी नज़रों से देखो, अगर हम लड़कों की नज़रों से देखोगे आप हॉट और बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही हो इस कपड़ों साड़ी में। वैसे आपकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। वैसे एक दफ़ा बोलो यार स्वीट हार्ट, तुम भी इस साड़ी में अच्छी लगी, लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छी तो है ना लग रही है। वैसे अच्छी साड़ी, और जिस तरह से तुमने इस साड़ी को प्रिपेयर किया है, ज़बरदस्त A1 लग रही हो। थैंक यू सो मच, बट ये साड़ी मैंने नहीं पहनी है, मुझे किसी ने पहनवाई है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और ये फर्स्ट टाइम है मैंने साड़ी पहनी है। ओके तो संभाल के बेटा, संभाल के, ऐसा ना तुम्हारी साड़ी खुल जाए। वेरी फनी, मैंने अच्छी तरह से पिन वगैरह लगा दी है अपनी साड़ी में। हाँ पता है, अच्छी खासी पिन लगा दिए होंगे, लेकिन फिर भी संभाल के अगर डांस वांस करोगे तो एहतियात करना बच्चा, वरना तुम्हारी साड़ी में कुछ भी हो सकता है। वेरी फनी, ये कहकर वो लोग एक दूसरी साइड में जाके खड़े हो जाते हो, और दोनों एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे थे। ये देखकर डॉक्टर वंशिका का खून खोल जाता। वहाँ पर एक वेटर को आवाज़ देते, और वेटर के हाथ में ट्रे था, और ट्रे के अंदर सिर्फ ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं थी, और सिर्फ ड्रिंक्स थी, अल्कोहल कह सकते हैं वो थी। तो उनमें से एक गिलास लेकर एक घूंटी पी लेती, एक साथ ही पी लेती है, एक सांस में उस गिलास को खाली करके उस वेटर के हाथ में देती है, और दूसरा गिलास लेकर खड़ी हो जाती है। तब चांदनी के करीब आके कहती, क्या बात है, आप ऐसे जेलस हो रहे हो, और ये क्या आज आप शराब पी रहे हो? आप तो ये तो चीज़ें
अच्छी नहीं लगती ना आपको। हम लोग रात लगाते तो आप हमें सुनाती, तुम अपना मुंह बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, इससे पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और लेके उड़े। अरे यार, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड को कौन लेके उड़ेगा? उसको मौत आनी है जो हमारी गर्लफ्रेंड को लेके उड़ेगा। उसके कंप्यूटर में घुस के उसकी पूरी ज़िंदगी कोई झंड ना कर दूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें उसके कंप्यूटर से निकालूंगी ना, उसके बाप का भी तौबा होगा मेरी गर्लफ्रेंड को ले लेके सोचने के लिए। बकवास होगी तुम्हारी। वो सामने देखो, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारने के लिए चला गया है। अरे जाने दो जाने दो, वो सामने वो जिसको लाइन मारने गया है ना, वो गोली मारने में माहिर है, तो डोंट वरी। वैसे एक बात है, अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, तो कसम खा के कहती हूँ, अपनी जान की कसम खा के कहती हूँ, तो हिना को तो मैं प्रपोज कर लेती। है कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही, ऊपर से उसकी कमर का शेप तो देखो क्या ज़बरदस्त है। और अरे वाह, उसके नेवल के पास एक तिल भी है, तुमने कब देखा? अरे वाह, यानी कि है। वो देखो उसकी पल्लू बार बार हट रही उस नेवल की साइड से। हाय क्या तिल है। अपनी नज़रें ठीक करो, एवानों की तरह मत देखो उसे। अरे हम क्या, हमारे अलावा सारी दुनिया ने एवानों की तरह देख रही हूँ। ज़रा पीछे पलट के देखो, आवारा कुत्ते उसे ऐसे देख रहे जैसे अभी उनको इसे पकड़ के अपने साथ लेके जाए और अपनी मोहब्बत की बारिश में निला दे। वेरी फनी। बकवास बंद रखूँ यार। ये वंशिका कहाँ रह गई? यहाँ पर इसकी दी जल जल के मर जाएगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों जल के मरूंगी? जले मरे मेरे दुश्मन। अरे वाह, तो ये कही ना आपकी दुश्मन सामने खड़ी है, जान की दुश्मन। ये कहकर वो अपनी कामनी की तरफ चली जाती है और कामनी को वाकई एक लड़की के सामने खड़ा देखकर कहती हाय स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके होंठों पर हल्की सी किस करती, तो कामनी उसे हटाती नहीं और ज़्यादा पकड़ के पेशनेट किस करती उस लड़की के सामने। यानी कि उसे ये बताना चाहती, सॉरी बॉय, आई एम नॉट सिंगल, आई एम द मिंगल। तो जब कामनी की इस हरकत को देखकर चांदनी और कसके से पकड़ के उसके लिप पर और ज़्यादा पैशनेट किस करती है, तो कामनी कहती बस करो, चला गया है। तो कहती है बिल्कुल जाने दो, हमारे इससे क्या, बाढ़ में जाए। वैसे थैंक यू सो मच मुझे किस करने के लिए। तुम्हें पता है कब से, सुबह 2 महीने से इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। और तो ये कमीना आगे से दिखाने के लिए कह रहा था। अच्छा क्या कह रहा था ये कमीना? कुछ नहीं कह रहा था, चलो डांस करती है, आप बहुत खूबसूरत हो, ये है वो। उफ, आपकी खूबसूरती तो लाखों दिलों पर छुरियां डाल रही मेरी जान, और हमारी किस लाखों दिलों को तोड़ चुकी है। हाँ ये बात तो सच है। वैसे थैंक यू सो मच मुझे किस करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू सो मच मेरी जान, आई लव यू टू। ये कहकर दोनों एक साइड में जाके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते। वही दूसरी तरफ शाजिया और अनवर भी अपनी अपनी वाइफों के साथ एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, और माला भी अपनी अभिषेक के साथ चली जाती है। तब लोग बातें कर रहे थे, वहाँ पर गौतम दरवाजे की तरफ उसकी नज़रें टिकी हुई थी। आएगी आएगी आएगी। नैना टक्कर उसकी हरकतें देख कर थोड़ी देर के लिए खुश होती है कि उसे लगता है कि वंशिका नहीं आएगी, वंशिका बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखकर वो एक तरह साइड में जाके खड़ी हो जाती है और ड्रिंक लेती है, नॉर्मल सा सॉफ्ट ड्रिंक लेती है वो हाथ में, और उसे आराम आराम से पीने लगती है। फिर से लाइट बंद हो जाती है। फिर से लाइट जब बंद होती है तो सामने का नज़ारा देखते हैं सबके सब। अब इस दफ़ा शांति कहते अब कौन आया है भाई वीआईपी, जिसके लिए लाइट बंद होकर सिर्फ उन पर फोकस कर ली। हम पर तो किसी ने फोकस किया ही नहीं था लाइट को। तब वो कहती है हम लोगों को देखकर कपल में आए हो, और कपल वालों को कौन फोकस कर सकता है? बोला हाँ ये भी ठीक है मेरी जान, ये तो सच कहा तुमने। और सब सामने देखते, सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए माला, शाजिया, वंशिका सबके सब खड़े हो जाते। जो सबके सब बैठे थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, सबके सब खड़े हो जाते और वहाँ का नज़ारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला। तब अभिषेक की भी नज़र वह सीढ़ियों पर उस दरवाजे की तरफ जाती जहाँ पर लाइटिंग गई थी, और जब वो भी देखता है तो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। सब लोग जो वहाँ पर म्यूज़िक चल रही थी, एक पल के लिए सब जगह सन्नाटा, म्यूज़िक भी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। बस एक ही नज़ारा फोकस किए हुए थे सामने के दरवाजे की तरफ, लाइटिंग। और उस लाइटिंग में एक लड़की को दिखाया जा रहा है, ईल वाले शूज़ पहने हुए। उसकी ईल थोड़ी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ा सा, इतनी भी लंबी नहीं, हील नहीं थी कि उसकी वजह से थोड़ी उसकी बैलेंस ख़राब हो। नहीं, उस ईल के, उसने जो ईल पहनी थी वो गोल्डन कलर की सैंडल थी ईल वाली। तो उसकी ड्रेस
उसकी ड्रेस देखकर एक पल के लिए वहाँ पर बैठे जितने भी लड़के थे वो भी खड़े हो जाते हैं उसे देखने के लिए, उसे आंखें भर के देखने के लिए। सबको इस तरह खामोशी पाकर वो नैना टक्कर जो किसी से बात कर रही थी वो सब कहती यहाँ क्या म्यूज़िक भी बंद हो गया, कुछ हुआ है क्या। वो जिस लड़की के सामने खड़ी थी वो कहती है यार ज़रा पीछे तो देख, क़यामत आ चुकी है। उसे देखकर तो अच्छे अच्छे के होश उड़ चुके हैं, तो ये तो म्यूज़िक है, इसे भी बंद होना पड़ा और वो बंद हो गया। क्या मतलब इस बात का। वो पलट के देखती है, जब वो भी पलट के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती शिट, उसके होश तो उड़ जाते बस, लेकिन मुंह से शिट निकलता है। अब वो चारों तरफ देखती है, चारों तरफ जो नज़ारा देखती है उसका पारा हाय होने के लिए काफ़ी था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी, किसी एक इंसान को तो परवाह नहीं थी। वो बड़े प्यार से और बड़े खूबसूरत अदाओं के साथ चलते हुए सीधा आती है मिस्टर अभिषेक के पास, उसे एक गुलदस्ता देती है और कहती है वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये कहो आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे पार्टी लेट है, बट आई एम सॉरी बताइए, क्योंकि मेरी वजह से तुमने बहुत ज़्यादा वेट किया। थैंक यू सो मच, मेरे ठीक होने के लिए तुमने इतना वेट किया है, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा। वैसे ये फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन इसमें कांटे नहीं है, मैंने कांटे सारे हटा दिए। अच्छा, तो अपने रास्ते में कांटे बचाने के लिए चांदनी वहाँ से कहती है। तब चांदनी की तरफ एक लुक देखकर कहती एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब इस बात का। नहीं, जो आप फूल दे रहे हो ना, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में इतने सारे कांटे आएंगे ना, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। मिस वंशिका राजपूत, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, बट मैं इन चीज़ों को माइंड नहीं करती। वैसे आपकी ये बर्थडे गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। आप लेट आई हो, लेकिन हाँ लेट आई हो तो दुरुस्त आई हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी इस पार्टी में अब चांद आ गई है। थैंक यू सो मच यू कम इन। आपका आना मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती है कि आप आई हो, और आप इस साड़ी में आई हो तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज़ मी, ये साड़ी थैंक यू, आपने गिफ्ट की थी तो मैंने पहन ली। जैसे ही नैना ये सुनती है गिफ्ट की थी आपने और मैंने पहन ली, तो वो न आओ देखती है न ताओ, और सीधा जाके बार टेंडर की तरफ जाके वहाँ पर बैठ जाती और उस वेटर को कहती गिव मी अ ड्रिंक। तब नैना की तरफ देखकर वंशिका के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है और उसे एक्सक्यूज़ करके कहती है मैं अपनी फैमिली की तरफ चली जा सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो उसको देखने में इस कदर मगन था मिस्टर गौतम, एक पल के लिए तो उसे भूल जाता है कि वो क्या कह रही है। वो उसे सिर्फ देख रही थी। उस साड़ी में देखकर उसे उसके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो साड़ी जो वंशिका पहनी थी वो साड़ी मिस्टर गौतम ने उसे गिफ्ट की थी और गिफ्ट को पहन कर आई थी, और लोग घर वालों को शौक करके उसने वो साड़ी पहन के आई थी। उस टाइम तो उसने साड़ी ना लेने का जो बहाना बनाया, जो एक्टिंग की थी, और सब उसे घूर के देख रहे थे, यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसे घूर के देख रही थी। तब उनके करीब जाकर कहती हेलो एवरीवन, आप लोग ऐसे मुझे क्या देख रही, क्या अच्छी नहीं लग रही साड़ी में, तुम्हें पिटने का इतना शौक क्यों है। चांदनी कहती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे पिटने का तो शौक नहीं है। तुम्हें किस कमीने ने कहा कि मुझे पिटने का शौक है। हाँ तुम्हें पिटने का तो शौक है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत रास नहीं आती। अगर तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, वो भी इस कदर क्या कहूँ मैं तुम्हें, बैक लिस्ट वाली साड़ी क्या नहीं की ज़रूरत थी, और पीछे से तुम्हारी पूरी पीठ दिख रही है यार, और इस कमीने ने ऐसी साड़ी पसंद की। इसकी चॉइस तो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ वाली है। अरे बाबा मुझे पसंद आई, मुझे अच्छा लग रहा है इस साड़ी में, आई एम तो कंफर्टेबल। अच्छा कंफर्टेबल हो तू कंफर्टेबल है, अब तो तेरी तो वाट कंफर्टेबल लगने वाली मेरी जान। तो इंतज़ार कर उस पल का इंतज़ार कर जिस पल उस क्या कहते हैं हाँ, वो राक्षसनी जागेगी ना, उसका इंतज़ार कर। वो जो तेरी वाट लगाएगी ना, उसका इंतज़ार हम करेंगे। अब देखेंगे कि बकरा कब तक खैर मनाएगा अपनी इस पार्टी को लेकर। इंजॉय करने आई है ना, इंजॉय कर, जितना कर सके कर, लेकिन बाद में जो तेरे साथ होने वाला है ना। वैसे एक बात बताऊँ, सच में तुम इस साड़ी में हॉट एंड सेक्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेक्सी, डबल सेक्सी लग रही है यार। और देख तो सही लड़कों को जो तो मुंह पर लाल टपका है तुझे देख रहे हैं कुत्तों की तरह। सीरियसली
वो बेचारे हैंडसम लड़के हैं, उन्हें इस तरह तो बेइज्जत तो ना कर। हाँ हाँ, वेरी फनी। वैसे कलर बहुत ज़बरदस्त लग रही है तो इस साड़ी में। थैंक यू सो मच। इस साड़ी को पहनते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि ना इसकी देख रही हूँ किस तरह की साड़ी है। हाँ, जिस तरह की साड़ी तुमने पहनी है, मॉडल पहनते हैं ऐसी साड़ी, और बहुत खूबसूरत लग रही है यार, कसम से डबल सेक्सी लग रही है, डबल सेक्सी। और ये तुम्हारी कमर, ऊपर से ये साड़ी का पल्लू इतना हल्का क्यों है कि अंदर का ब्लाउज भी नजर, अंदर की चीज़ें भी नज़र आ रही है। और तो कम से कम तुमने ब्लाउज तो अच्छी पहननी चाहिए थी, और फुल आस्तीन वाली तो पहननी चाहिए थी। अरे बाबा, इस साड़ी का सूट, ये साड़ी का ब्लाउज ये ऐसी है तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से? वैसे सेक्सी नहीं लग रही तो तुमसे कह तो रहे डबल सेक्सी लग रही है। अनवर और यहाँ तक कि अभिषेक उसके तरफ देखते नहीं है, तब उन दोनों की तरफ जाके कहते क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही? हम तुम्हारी क्या कह सकते हैं मेरी प्यारी बहना, हम तुम्हें बहन समझते हैं और तुम्हें उस नज़र से तो नहीं देख सकते ना। वैसे खूबसूरत तो लग रही है तुम इस साड़ी में। ये कहकर दोनों वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि वो साड़ी का जो डिज़ाइन था उससे तो उसके पूरी बॉडी, ऊपर की पूरी बॉडी नज़र आ रही थी। और पल्लू, जो पल्लू उसने ली थी वो पल्लू बिल्कुल हल्की थी, अंदर से उसके ब्लाउज की, उसके चेस्ट वगैरह सब शेप दिखाई दे रहा था। ऊपर से उसके नेवल का हिस्सा वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, यानी कि साड़ी पहन के ना पहनने वाले बराबर हिसाब से लग रहा था। और वहाँ पर गुस्से में घूल के एक इंसान बैठी थी, वह इंसान थी नैना ठक्कर। वो पी के 2-3 तो गिलास आराम से पी चुकी थी, उसे बस इस चीज़ से नफरत और गुस्सा आ रहा था। एक तो इसने साड़ी पहनी, वो भी इस तरह की बदतमीज़ साड़ी, ऊपर से सोने पे सुहागा। वो साड़ी वो पहन के आई है जो उस कमीने अभिषेक ने, उस कमीने गौतम ने गिफ्ट की है। और किस कदर उससे हक करके उसने इसे विश किया, ये चीज़ उसको डबल ट्रिपल गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। तब सब लोग देखते हैं यहाँ वहाँ उसे, उन्हें तब चांदनी आजू बाजू देखती है, तब कामने से कहती तू क्या देख रही हो, तुम क्या देख रही हो चांदनी? अरे वो ज्वालामुखी नज़र नहीं आ रही कहीं पे? अच्छा, और ज्वालामुखी बैठी होगी कहीं पर पीने के लिए? अच्छा, यानी कि धोने से पहले पीना ज़रूरी है ना? हाँ बिल्कुल, वो पीछे देखो, तो खामोशी से सिर्फ ड्रिंक कर रही थी। और वंशिका जब ये देखती तो उसके करीब जाने की कोशिश करती, तब वो उसके करीब जैसे ही पहुंचती है वो कुछ कहती है, उसे आवाज़ देती मिस नैना ठक्कर। वो कुछ नहीं कहती खामोशी से, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलना चाहती है तब वहाँ पर गौतम आके उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज़ मैं डांस देती हूँ। और पूछता नहीं, वो बस उसे खींच के वहाँ से लेके चला जाता है डांस फ्लोर के ऊपर। वहाँ पर डांस के लिए उसे उसके कमर को हाथ लगा के उसके एक हाथ ले जाकर अपने कंधे पे रखता है और दूसरा हाथ उसके बाजू पे रखता है और डांस करने लगता है। लेकिन गौतम का हाथ उसकी कमर की तरफ था, जिस कमर पे साड़ी नहीं थी उस कमर को, उसके स्किन को टच कर रहा था उसका हाथ। और ये नज़ारा वो नैना टक्कर देख रही थी, वो पलटती नहीं है, लेकिन वो नज़ारा बिल्कुल शीशे से देख रही थी, क्योंकि उस बार के पीछे पूरी बड़ी एक शीशी लगी थी जो पूरा फोकस उसका डांस फ्लोर के सामने था। कि वो डांस जो भी करता है, कोई भी इंसान डांस करता है तो उसका पूरे परछाई उस आईने में दिखाई दे रही थी। वो ये चीज़ देख रही थी, उसका खून तो बहुत खोल रहा था, बहुत ज़्यादा उसका खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस ड्रिंक लेकर एक साइड में जाके बैठ जाती। अब उसने सर झुका लिया था, कुछ खामोशी से बैठी थी। तब सबके सब उसकी तरफ देखते, एक तरफ सबके सब जितने भी वंशिका की फ्रेंड्स थे सब एक साथ ही नैना ठक्कर की तरफ देखते, और नैना ठक्कर का झुका हुआ सर देखकर सब फिर वंशिका की तरफ देखते। और वंशिका बड़े मज़े से उसके साथ डांस कर रही थी, किसके, मिस्टर गौतम के साथ। और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस डांस ही कर रही थी, आराम आराम से डांस कर रही थी। तब एक हैंडसम से लड़का आके नैना के सामने खड़ा हो जाता, कहता है नैनू व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज यार। नैना अपनी आंखें उठाकर सामने लड़के को देखती है, उसे देखकर नैना के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। वो खड़ी होकर उसे कस के करके कहती व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने फिर से पी है क्या? तो तुम भी तो मुझे लगता है पी के आई हो, कितने गिलास पी तूने? मैंने तो बस एक ही पी है, लेकिन तूने तो लगता है अच्छा खासा पी है नैनू। हाँ मुझे पीने का पी लिया बस थोड़ा सा। वैसे काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही है तुम इस कपड़ों में, थैंक यू सो मच।
और तुम भी इस ब्लैक सूट में अच्छे लग रहे हो और हैंडसम भी लग रहे हो। वैसे ये बताओ कनाडा से कब आए? अरे यार नैनू, कनाडा से तो मैं 2 हफ्ते पहले आ चुका हूँ। तुम्हारा नंबर मुझसे मिस हो गया है। अब तुम्हारे बारे में पता करते करते तुम्हारे डैड से पता चला तुम यहाँ पार्टी में आई हो। तो खुशकिस्मती कहो तो मेरे दोस्त ने भी मुझे इस पार्टी में बुलाया था तो मैं भी आ गया था। वैसे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है मिस्टर अनुपम। वैसे कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? अरे यार बिजनेस का मत पूछो, ज़बरदस्त चल रहा है। तुम सुनो, तुम क्या कर रही हो आजकल? सुना है तुम आईपीएस ऑफिसर बन गई और तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी है। जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हारी तारीफ सुन रही हूँ। वंशिका, आप ये आईपीएस ऑफिसर वंशिका सबसे ज़बरदस्त अफसर है। जब माफिया क्वीन वंशिका की नज़र उस तरफ जाती जहाँ पर वो उस लड़के के साथ हंस के बात कर रही थी, नैना एक पल के लिए वंशिका रुक जाती है। तो गौतम कहता है क्या हुआ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो सीधा जाके कामनी और चांदनी की तरफ जाके खड़ी हो जाती है। और लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो अपनी तरफ इसे आते हुए देखकर कहते इसे क्या हुआ और ये हमारी तरफ क्यों आ रही है। और भी इस तरह से वो जैसे ही आती उसको कामनी के हाथ पकड़ के कहती कौन है वो लड़का है? एक मिनट, वेट अ मिनट, एक तो बताओ आप डांस कर रही हो उस लड़के के साथ? हमने तो नहीं पूछा कौन है वो लड़का, कौन है लड़का जो आप डांस कर रही हो उसके साथ ना? मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जो नैना से बात कर रही है और उसे नैनू नैनू कह रहा है। अरे इतनी दूर से आपको आवाज़ आ रही, म्यूजिक के अंदर भी। उसके लिप देख रही हूँ मैं, उसके जो हिल रहे ना होंठ वो देख रही हूँ मैं। कौन है वो लड़का, कौन वो? अरे व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये मिस्टर अनुपम। अनुपम तो अनुपम है तो मैं क्या करूं? कौन है? अरे ये। तब वो चांदनी उसे आंख मार देती है और उसका आंख मारना समझ कर वो कहती है अरे ये तो नैनू का एक्स है। क्या मतलब एक्स है? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ये एक्स कहाँ से पैदा हुआ? अरे यार ये बेचारा नैना पर बहुत ज़्यादा मरता था और नैना को नैनू नैनू कहकर उसके पीछे पड़ता रहता। वो तो नैना इसे भाव नहीं देती, लेकिन आज फर्स्ट टाइम नैना इसे इस तरह हंस हंस के बात कर रही है। क्या बात है, अब तो मज़ा आने वाला है। अब उसका एक्स आया है और तुम एक्स बॉयफ्रेंड है वो उसका। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? देख नहीं रहे हो किस तरह हंस के एक दूसरे से हाथ मिला के खड़े के बात कर रहे हैं? ऊपर से उसके कंधे को किस तरह कस के पकड़ा है नैनू ने। नैनू सीरियसली वो नैना टक्कर है तो क्या हुआ? उसका प्यार से भी नाम हो सकता है ना नैनू। तुमने आज तक उसे प्यार से नहीं पुकारा लेकिन सारी दुनिया उसे प्यार से पुकारती है नैनू कहकर, और वही तो इसकी गर्लफ्रेंड। ओके गाइस, तो सब लोग एक्सक्यूज मी वहाँ से गौतम सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, लेकिन नैना की तरफ मुतवज्जो सिर्फ वंशिका थी। सब लोग आगे देखते, तब कामनी से घुमा के सामने कहते ओ मिस्टर गौतम बुला रहे हैं, पीछे से नैनू नहीं बुला रही। उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन्हें अच्छा खासा पार्टनर मिल गया, अब लगता है उसकी भी रात रंगीन होने वाली। जस्ट शट अप। अरे वाह, खुद करो तो सही, वो करे तो गलत। हमने क्या गलती की है? हमने तो कोई गलती नहीं की है। हाँ तो मिस्टर अभिषेक, हाय गाइस, थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरी बर्थडे पार्टी पे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप अपने अपने पार्टनर को लेकर डांस फ्लोर पर आइएगा और डांस कीजिएगा और म्यूज़िक को बहुत खूबसूरत से एंजॉय कीजिएगा प्लीज़। और हाँ, मैं किसी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कोई एक सॉन्ग सुना सकती है क्या? मेरे लिए बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग प्लीज़। मिस वंशिका, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप एक गाना गाएंगी मेरे लिए? या शो, वाई नॉट। वो आगे जाके उसके हाथ से माइक लेती है और माइक लेकर वो नैना की तरफ देखती है, लेकिन नैना इस दफ़ा नैना उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। वो बिल्कुल टोटली कह सकते हो इग्नोर का बोर्ड लगा चुकी है और वो उस लड़के से, अनुपम से बात करने में इस कदर मगन थी कि उसे पुराने ज़माने याद आ रहे थे। तब अनुपम कहता वैसे तुम बदली नहीं हो नैनू, बिल्कुल वैसी की वैसी सेक्सी एंड हॉट हो। थैंक यू सो मच। वैसे यहाँ नैना टक्कर अलग दिखती है ये मुझे पता था, लेकिन वो हर जगह पर अपनी खुद की पहचान के साथ आती है, मुझे अच्छा लगा। सब ने साड़ी पहनी है, एवरीवन टू ड्रेस अप साड़ी, बट यू लुक हॉसम यार, तुम बहुत हॉसम लग रही हो इन कपड़ों में। और तुम्हारी ये गाउन सबसे ज़्यादा सेक्सी एंड ब्यूटीफुल गाउन है। थैंक यू सो मच। तुम भी तो अच्छे लग रहे हो और मैचिंग करके आए हो। क्या तुम्हें पता था मैं ये गाउन पहनने वाली हूँ?
अरे नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता था। वो तो बस नॉर्मली मैंने ये कपड़े पहन लिए थे। तुम अच्छी लग रही हो तो मैं भी अच्छी लग रहा हूँ। हम दोनों खूब वैसे जोड़ी ज़बरदस्त लग रही है। देखते हैं एक सेल्फी हो जाए। ये क्या करो, सेल्फी लेने लगती है। तब वहाँ पर से वंशिका उन्हें घूर के देखती है। तब सबके सब उनकी तरफ देखते। ये वंशिका को अचानक क्या हो गया? डॉक्टर वंशिका को? तुम डॉक्टर वंशिका की कह रही हो? इस वंशिका को देखो क्या हो गया है। क्या मतलब? जेलसी के मारे ना यहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है। ये एक डॉक्टर वंशिका पीछे देखकर जेलस हो रही है और सामने से पीछे देखकर जेलस हो रही है। क्या मतलब है यार चांदनी तुम्हारा? वो देखो सामने और पीछे देखो। और वंशिका को दिखाती है और पीछे नैना के साथ खड़े उस लड़के को दिखाती। बाप रे बाप! और डॉक्टर वंशिका, अरे तेरी थी, आज तो यहाँ आग लगने वाली है। जेलसी बहुत बढ़ने वाली है। हाँ, अब आगे आगे देखो होता है कि जेलसी के मारे इन दोनों की क्या कंडीशन है। मैं भी आती हूँ। डॉक्टर वंशिका वहाँ से हट जाती है और सीधा जाके हिना के पास जाके खड़ी हो जाती है। कहती, तुम कब आई यहाँ पर? तुम्हें पार्टी में आना था तो हमारे साथ आ जाती। तब उसकी तरफ देख कर कहती, नहीं मैम ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि वो लोग हमारे साथ आना चाहते, मुझे अपने साथ लाना चाहते। मुझे नहीं पता था कि मैं भी आपको इस पार्टी में मिलूँगी। आई डोंट नो, इसने कहा तो मैं आ गई। हो आई एम सॉरी। ये मेरे दोनों दोस्त हैं। आप इन्हें मेरी दोस्त को तो जानती है। ये दोस्त है कॉलेज के। तो आज मुलाकात हुई है और मैं बहुत जल्द इनका लाइफ पार्टनर बनने वाला और सबके सामने मैंने प्रपोज करने वाला। और डॉक्टर वंशिका की तरफ देख कर कहती, क्या कहा? प्रपोज? सीरियसली? हाँ ऑफ कोर्स। हिना, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ, सोच रही तुम्हें जवाब दे दूँ। क्या आज ही रात तुम मेरे साथ रात गुजार सकते हो? वो लड़का इना से कहता है। इन्हें एक नज़र डॉक्टर वंशिका की तरफ देखकर फिर उस लड़के की तरफ देखकर कहती, या नो वाई नॉट, क्यों नहीं? वैसे किस होटल में ठहरे हो? तो होटल का नाम बताती है। तो कहते, ओके ठीक है, यहाँ से पार्टी खत्म होगी तो हम दोनों वहीं चलेंगे। हम दोनों ही जाएंगे ना सिर्फ, या ये भी चलेगी? नहीं, सिर्फ प्राइवेसी यार, प्राइवेसी। और वहाँ पर मुझे तुमसे एक और फिर से सवाल पूछना है और आई होप इस दफ़ा मुझे जवाब मिलेगा। ये कहकर वो कंफ्यूज कर देती है डॉक्टर वंशिका को। तब वो इस तरह कहती, प्लीज़ मे आई डांस विथ यू, थैंक यू सो मच, ये कहकर और उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ से लेके चलती है। तब डॉक्टर वंशिका उसकी दोस्त की तरफ देख कर कहते, ये लड़का कौन है? ये कॉलेज में पढ़ता था और एक दफ़ा वंशिका को प्रपोज कर चुका है और वंशिका ने इसे जवाब नहीं दिया। आज फिर ये शायद वंशिका को प्रपोज करेगा और शायद हिना को आज ये फिर से प्रपोज करेगा और इस दफ़ा शायद हिना उसे हाँ भी कह दे, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है ना। वो किसी और का दिल तोड़ने वाली में से नहीं है, क्योंकि उसने एक दफ़ा कहा था, अगर किसी ने मुझे प्रपोज किया और वो मुझसे बेतहाशा प्यार करता है तो मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा और उसके साथ सारी ज़िंदगी वफादार रहूँगी। ये कहा था इन्होंने एक दफ़ा मुझसे। शायद अब ये वक्त आ चुका है। और वैसे भी इतने सालों से वो एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी है जिसे शायद उसके प्यार की वैल्यू नहीं है, उसके प्यार की कदर नहीं है। वो खामोशी से मोहब्बत कर रही थी तो उसकी खामोशी को उसने शायद उसकी कमज़ोरी समझ लिया। अब शायद वो भी आज़ाद हो चुकी है उस चीज़ से। अब शायद उसे भी समझ आ गया कि जिस इंसान के पीछे भाग रही थी वो इंसान शायद उसके नसीब में नहीं। अब शायद उसे अच्छा इंसान मिल गया तो उसके नसीब में होगा। ओके ठीक है, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब उसके दोस्त के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है और एक मैसेज करती है, वो आ रहे है, वाह आग लगी है, बहुत ज़ोर की लगी है, संभाल लेना, इसके बाद तू लपेटे में आने वाली मेरी जान, संभाल लूँगी। लेकिन ये होटल में आएगी क्या? ऑफ कोर्स आएगी, जब तुम दोनों निकलोगे तो तुम दोनों के पीछे ज़रूर आएगी। वो मैसेज करते हैं एक दूसरे को। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका ने वो माइक हाथ में ले लिया और वो एक गाना स्टार्ट करती है। वो गाना ये था, आले चलो तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। आले चलो तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, कितने कूस लगते हैं हम साथ में, और न डाले ये
ये बुरी नज़र लगी धरती पे ये दुनिया, हमें साथ न चलने देगी, चले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। और ये गाना गा रही थी नैना की तरफ देखकर, लेकिन नैना इस दफ़ा उसे कोई भी लुक नहीं देती। उसका सारा ध्यान उस लड़के के पता उस अपने दोस्त की तरफ था, जो उसे अपने बारे में बता रहा था कि वो इतने वक्त से वो क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था, क्या चीज़ें कर रहा था। तो ये देखकर वंशिका को एक पल के लिए बहुत गुस्सा आता है कि उसे इग्नोर कर रही है। तब वो माइक को लेकर फिर से एक गाना स्टार्ट कर देती है। तब वो एक गाना फिर से स्टार्ट करती है। वो गाना ये था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ए तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे ले बलाए, तेरे सदके उतारे, ए तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। वो ये गाना भी गाती, लेकिन तब भी नैना का नज़र उसकी तरफ नहीं उठता। वो उसको बिल्कुल टोटली कहा जाए टोटली इग्नोर कर रही थी। अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो कहती है बस मुझे इतना गाना था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं है, या तो बस थोड़ी सी आती है और शायद मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद आएगा तो प्लीज़। अरे नहीं, आप बहुत अच्छा गाती है मिस वंशिका, आप बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है। वो कुछ ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ कर रहा था। तो वंशिका कहती नहीं, मुझे पता है मेरी आवाज़ कैसी है, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे ये गाना गाने के लिए देने के लिए। लोगों के सर दर्द में ज़्यादा नहीं करवाना चाहूँगी। ये कहकर वो एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उन दो इंसानों की तरफ थी। तब कामनी कहती है, तुमने मेरे मुँह से क्या उगलवाया है? मैं चाहती थी तुम उगलवाओ। तुमने मैसेज पढ़कर जो बात डायलॉग बोला मज़ेदार था यार, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये मैसेज क्यों किया कि मैं कुछ गलत बोल दूं? मतलब ये कि वो लड़का उसके दोस्त ने उसका बॉयफ्रेंड है एक्स से। देखो, जो इंसान ना सीधी उंगली से घी नहीं निकाल सकता, तो कुछ लोग कहते हैं घी को गर्म करो, और घी को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब टेढ़ी उंगली से घी निकल सकती है तो टेढ़ा कर दो उंगली को और आराम से घी निकाल लो। इतना इंतज़ार किस कम वक्त को करना है? लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब तो आग लगेगी आग। आज की रात तो या तो ये लोग होंगे या तो कोई और भी हो सकता है। तो तुम मुझे मार खाते हुए देखना चाहती हो? देखते हैं क्या होता है। वैसे 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 हम सब ज़बरदस्त तो लग रहे हैं, क्यों ना डांस हो जाए। तो सब के सब एक साथ एक स्टेज पे आके डांस करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वंशिका एक साइड में खड़ी थी और वंशिका का फोकस सिर्फ और सिर्फ नैना टक्कर वो लड़का था, और घूर के सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। बाकी सब के सब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तब गौतम फिर से आता, कहता मैं डांस में हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं करना। ये कहकर वो साइड में खड़ी हो जाती है। अब वो ड्रिंक करने लगती है। वंशिका राजपूत ड्रिंक करने लगती है। वो चोरी से नैना उसी की तरफ देखती है, बट वो कोई रिएक्शन नहीं करती। अब वहाँ पर पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी, म्यूज़िक चल रहे थे, गाना डीजे वाला बाबू, बहुत से सॉन्ग चल रहे थे और सब के सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दो इंसान एंजॉय नहीं कर रहे थे। दो नहीं, हाँ दो इंसान कह सकते हो। वंशिका प्लस वंशिका, डॉक्टर वंशिका और माफिया क्वीन वंशिका, कोई भी इंजॉय नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे की पार्टनर अपनी मोहब्बत को किसी और के बाहों में देखकर गुस्से में हो रहे थे और उनके हाथों में ड्रिंक पे ड्रिंक आती जा रही थी। वो शराब पीने में मशगूल थे। तब वहाँ से हिना निकल जाती है उस पार्टी से। हिना उस लड़के का हाथ पकड़ के निकल जाती है। उसकी दोस्त तो पहले निकल गई थी और बस वो दोनों निकल जाते। वो दोनों निकलते, वो डॉक्टर वंशिका यहाँ वहाँ देखकर बातें किसी से कर रही थी। जब उसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ वहाँ देखती तो उसे नज़र नहीं आती है हिना। तो घूर के एक तरफ देखती है, वो बाहर निकल आती है। वो वंशिका को कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। वंशिका उस चीज़ को इग्नोर करके कहती है ठीक है अब जाइए। उसकी नज़र सिर्फ उन दोनों को फोकस थी। तो डॉक्टर हिना के पीछे वंशिका चली जाती है, डॉक्टर वंशिका। तो लोग जाते हैं, वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। उन्हें गाड़ी में बैठते देखकर वो कहती शिट, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उसे याद आता है कि हाँ
उसकी दोस्त ने कहा था आज रात शायद ये होटल में से प्रपोज करेगी, अगर प्रपोज करके उसने इनकार कर दिया, उसके साथ कुछ कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, इसके साथ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो ड्राइवर को आवाज़ देती, ड्राइवर जैसे ही आता उसकी गाड़ी में बैठती, कहती उस गाड़ी में को फॉलो करो। वो गाड़ी को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है, तो गाड़ी को फॉलो करते, इस तरह करते करते उनकी गाड़ी एक होटल में पहुंच जाती है। लेकिन पार्किंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो डॉक्टर वंशिका लेट उतरती है उस गाड़ी से, वो बहुत ज़्यादा लेट उतरती है। तो जब वो होटल में पहुंचती तो उसे वो कहीं नज़र नहीं आती, और वो कहती शिट, हम में से कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। तब उसे याद आता उसकी दोस्त, तो उसकी दोस्त को कॉल करके कहती कहाँ हो तुम। वो तो रूम में थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, क्यों क्या हुआ, तुमने बताया को वो किस होटल में गए और किस रूम में। अरे मैम, आपकी जो डॉक्टर आपकी जूनियर है, तरह उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसे जीने दीजिए। मैंने कहा वो किस रूम में। सॉरी, उसने मना किया है, उसने कहा है किसी को उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती, आई एम रियली सॉरी। ये कहकर वो फ़ोन रखती है और अपने बॉयफ्रेंड को हक करके कहती थैंक यू सो मच उसको सपोर्ट करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो रूम तक पहुंच जाएगी? ऑफ कोर्स पहुंच जाएगी, वो डॉक्टर वंशिका है, वो कुछ भी जुगाड़ करके पहुंच जाएगी। तब उसके कुछ समझ में नहीं आता इना को किस तरह ढूंढे। तब वो रिसेप्शन की तरफ जाता, कहता है वो मोबाइल निकालती, कहती ये लड़कियाँ आई थी, तो कहती यस मैम ये आई थी, इनका रूम नंबर कौन सा है। सॉरी मैम, शी इज़ नॉट, हम नहीं बता सकते उनका रूम नंबर कौन सा है। व्हाट डू यू मीन सो, आप नहीं बता सकते उसका रूम नंबर कौन सा है। वो मेरी दोस्त है और मैं उससे मिलने आई हूँ। सॉरी मैम, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद ऊपर गई है और उन्हें डिस्टर्ब करना इज़ नॉट माई, सही बात तो नहीं है। वो हनीमून कपल हनीमून रूम में गए हुए। व्हाट डू यू मीन से हनीमून रूम, उन्होंने तो हनीमून रूम बुक किया था, उनके बॉयफ्रेंड ने बुक किया था, अब लोग वहीं पर गए। व्हाट द हेल, अब मैं किस तरह पता लगाऊं। तब वो एक वेटर को देखती है, उसे साइड में लेके जाके कहती है अभी यहाँ से ये लड़की गई, किस रूम में गई। अभी आपसे उन्होंने कहा ना वो आपको नहीं बता सकते, तो मैं क्यों बताऊँ। देखो तुमने अगर मुझे बताया ना तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। अरे मैम क्या बात करती है, मेरा जॉब पे, मेरा जॉब चला जाएगा, इससे अच्छी जॉब दिलाऊंगी तुम्हें अपनी बहन की कंपनी में। अब बताओ किस रूम में गए। अच्छा तनख्वाह कितनी होगी, यहाँ पर तनख्वाह कितनी है। ओ तनख्वाह का बताते इतना, तो मैं तुमसे डबल दूंगी, अब बताओ किस रूम में। ओके चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और लिफ्ट में उसे लेके चला जाता है। वो एक कहती है अब जाओ इस माले में एक रूम बुक करो, फिर बाकी काम मेरा। ओके देख, उसे घूर के देखते हो, कहती ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो मैनेजर खड़ा है, उसे तो हटना होगा, नहीं तो मुझे थोड़ी रूम देगी। डोंट वरी, 5 मिनट बढ़ जाए वो हट जाएगा। और वाकई 5 मिनट बाद वो मैनेजर वहाँ से हट जाता है। तो सामने जाकर कहती एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक रूम चाहिए। तो कहता है ओके कौन सा रूम। तब वो कहते हैं अरे मैडम आपने पहले से बुकिंग की है। सर इन्होंने पहले से बुकिंग की है, उनकी चाबी मेरे पास है, क्या मैं लेके चल सकता हूँ सर। तो वो कहते हैं हाँ लेके जाओ, जब इन्होंने बुकिंग की है। तुमने सब कुछ क्लियर कर लिया। जी 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 मैंने कर लिया। ये कहकर उन्हें इशारा करती है, अपने पीछे लेके चली जाती है। और जैसे ही उसे पीछे लेके जाती है वो लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट में सीधा जाके और थर्ड फ्लोर पर उतर जाते। तो कहती है आओ। उसे लेकर वो एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या वो वीआईपी रूम में आए। यस मैम, वो लोग वीआईपी रूम में आए हुए हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है, अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर वंशिका डॉक्टर वंशिका